गोवर्धन पर्वत की महिमा। वृंदावन के समीप स्थित पवित्र गोवर्धन पर्वत भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का महान प्रतीक है। यही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को वर्षा के देवता इंद्र के प्रकोप से बचाया था। प्राचीन समय में ब्रज के लोग इंद्र से भयभीत होकर उनकी पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि यदि इंद्र प्रसन्न न हुए तो वे भयंकर वर्षा या सूखा ला सकते थे। नंद बाबा प्रतिवर्ष बड़े उत्साह से इंद्र पूजन का उत्सव मनाते थे। एक दिन बालक कृष्ण ने प्रश्न किया, पिताश्री, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, इंद्र वर्षा के देवता हैं। वर्षा से ही हमारी खेती और गौधन सुरक्षित रहता है। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें भय से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से उस परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए जिसने प्रकृति की रचना की। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत हमें चारा, जल और आश्रय देता है, इसलिए हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा बंद कर दी और कार्तिक मास में अन्नकूट महोत्सव आरंभ किया। विविध प्रकार के पकवान बनाकर उन्होंने गोवर्धन की पूजा की। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रचंड वर्षा आरंभ कर दी। चारों ओर जल ही जल भर गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक वर्षा होती रही, परंतु किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। अंततः इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गोवर्धन पर्वत की महिमा। वृंदावन के समीप स्थित पवित्र गोवर्धन पर्वत भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का महान प्रतीक है। यही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को वर्षा के देवता इंद्र के प्रकोप से बचाया था। प्राचीन समय में ब्रज के लोग इंद्र से भयभीत होकर उनकी पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि यदि इंद्र प्रसन्न न हुए तो वे भयंकर वर्षा या सूखा ला सकते थे। नंद बाबा प्रतिवर्ष बड़े उत्साह से इंद्र पूजन का उत्सव मनाते थे। एक दिन बालक कृष्ण ने प्रश्न किया, पिताश्री, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, इंद्र वर्षा के देवता हैं। वर्षा से ही हमारी खेती और गौधन सुरक्षित रहता है। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें भय से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से उस परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए जिसने प्रकृति की रचना की। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत हमें चारा, जल और आश्रय देता है, इसलिए हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा बंद कर दी और कार्तिक मास में अन्नकूट महोत्सव आरंभ किया। विविध प्रकार के पकवान बनाकर